नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए नए नए फरमान जारी करते हैं और नए नए आदेश जारी करते हैं, जिसकी वजह से जो है शिक्षकों से लेकर बच्चों तक में उनके लिए खौफ पैदा हो गया है। और जो टीचर समय से स्कूल नहीं पहुंचते थे, आज के पाठक के डर से जो है समय पर स्कूल पहुंचने लगे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि के पाठक अब जो है शिक्षा विभाग को टाटा बाय बाय कहने वाले हैं और शिक्षा विभाग को छोड़ने वाले हैं। क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताएंगे इस वीडियो में। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक क्या जाने वाले हैं? क्या अब के पाठक किसी दूसरे विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे? दरअसल ये सवाल के पाठक के सासाराम दौरे के बाद उठ रहे हैं। दरअसल के पाठक ने शुक्रवार को सासाराम के एक सरकारी स्कूल का दौरा किया था। यहाँ टीचर्स से बातचीत के दौरान उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और शिक्षकों की उपस्थिति पर चर्चा की, साथ ही अपने जाने को लेकर सवाल किया। इसके बाद से ही के पाठक की विदाई को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। बता दें के पाठक सासाराम में एक सरकारी स्कूल पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान के पाठक ने वहां मौजूद शिक्षकों से पूछा, आपको क्या लगता है बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो रहा है? के पाठक के सवाल का जवाब देते हुए एक शिक्षक ने कहा, बिल्कुल सर, आपके आने से बिहार की शिक्षा व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। इस दौरान के पाठक ने शिक्षकों के स्कूल आने की टाइमिंग पर भी सवाल किया। उन्होंने पूछा कि क्या सभी शिक्षक अब टाइम पर स्कूल आते हैं? इस पर शिक्षकों ने हंसते हुए कहा कि सैलरी कटने के डर से सभी शिक्षक टाइम से ही स्कूल आते हैं। शिक्षकों का जवाब सुनकर के पाठक भी हंस पड़े। फिर आगे बढ़ते हुए सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहा। बीच के पाठक ने पूछा कि क्या मेरे जाने के बाद भी जो अभी स्थिति है वो रहेगी या सभी पुराने ढंग पर चले जाएंगे या सभी पुराने ढर्रे पर चले जाएंगे? इस पर शिक्षकों ने कहा कि जो अभी स्थिति है वही बनी रहेगी। के पाठक की बातचीत से उनके जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो देखिए, अब के पाठक के अपने विभाग को छोड़ने की बात अभी चर्चा में है और अब सवाल ये उठता है कि के पाठक ने जिस तरीके से शिक्षा विभाग को सुधार कर रख दिया है, शिक्षा व्यवस्था में काफी सुधार किया है, क्या उनके जाने के बाद भी शिक्षा व्यवस्था इतनी ही सुधरी रहेगी? कहीं ना कहीं के पाठक को भी इस पर संदेह है, क्योंकि जब उन्होंने सासाराम में एक स्कूल के निरीक्षण के दौरान पूछा कि क्या मेरे जाने के बाद भी जो अभी स्थिति है वो वैसी ही रहेगी, तो इस सवाल से ही साफ जाहिर हो रहा है कि के पाठक को भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनके शिक्षा विभाग को छोड़ने के बाद जो स्थिति है वो शायद इस तरह की नहीं रहे। आपको क्या लगता है कि के पाठक की छोड़ने के बाद शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार रहेगा या नहीं? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप ऐसे ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।